जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस फॉर एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको मैथ पार्ट 7 है ना। इससे पहले मैं पार्ट 6 तक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वहाँ से देख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने मैथ का जो है ना बेसिक वीडियो बनाया था, तो उसमें आप बेसिक सीखने के लिए था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन आपसे है ना पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस नोट करते जाइए आपसे, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इसको हमें आंसर फाइंड करना है। तो 133 में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, 89 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैरी नहीं है तो कैरी ले लेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर आपका 12 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, सॉरी, हाँ 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। तो ये यहाँ फिर 25 का इंटू हम 4 से करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 100। कितना आता है 100। तो इसका जब हम इससे इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आंसर बनने वाला है, सॉरी प्लस करना है। तो 100 में जब हम 100 में 44 प्लस कर देंगे और इनका रूट में ही रखना है हमें। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 144। अब हम 144 का है ना रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये हमारा कुछ करके 12 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है 144। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन 12। ठीक है, किस तरह सोल्यूशन करेंगे मैंने बताया आपको। पहले ये माइनस कर लेने हैं ब्रैकेट के अंदर, 44 बचेंगे, 25 का इंटू 100 से करना है। तो ये 25 का इंटू हमको 4 से करना है, जब 100 आंसर आएगा। 100 प्लस 44 किया, 144 हो गया। इसको हमने स्क्वायर रूट खोला तो हमारा 12 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी इस तरह से राइट आंसर होगा। नोट कर लें आप इसको, नोट करते जाइए साथ साथ, है ना। और सारे क्वेश्चंस और सभी सब्जेक्ट के है ना आपको करवाऊंगा, और जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए थे उन टॉपिक्स को भी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट 52। तो 52 हमें यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसका बस समझने का है। यहाँ पे 12 है ना, और 324 का रूट खोलूँगा तो ये आ जाएगा 18। फिर प्लस 144 स्क्वायर कितना का होता है 12 का, तो इसको भी ओपन कर लिया और ये 18। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है वही देखना है अपन को। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, तो इसके बाद हम इनको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हमने इनका एलसीएम लिया कितना आया 18। 18 बन जा 18, फिर प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ भी 18 बन जा 18, 12 का 12 रहेगा, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना 18। ठीक है, तो ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो इस तरह से हमारा 4/3 किसी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से एलसीएम को लिया, यहाँ देख लो, फिर इसका इंटू, इसका इसमें डिवाइड दिया, एक बार गया तो एक बार 12 का इंटू करेंगे तो 12 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ 12 का इंटू 1 से करेंगे 12 ही आएगा। तो 12 12 को जोड़ा 24 आ गया ये आपका। ठीक है, और फिर ये हमने क्रॉस कर दिया, 6 3 जा 18 होता है, 6 4 जा 24। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो बी है 4/3 सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट 53। तो 53 हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो किस तरह से होगा वो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लेंगे। ये 121 का स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, इस तरह से लिख लेंगे, बराबर में 440। ठीक है, तो इसका इससे इंटू करेंगे, x बराबर में 440
40 इंटू में 1.1। अभी हम कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, तो इसका इंटू कर लो 4 4, फिर इसका इंटू 0 4 4। ठीक है, तो ये अपॉन 0 लिखा है 0 आ जाएगा, 4 लिखा है 4 आ जाएगा, 4 4 8, और ये कितना आएगा 4। तो इस तरह से हमारा कुछ आंसर बनेगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट लगा हुआ था, तो एक नंबर बाद लास्ट नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा 484। ये दिख रहा है किसी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो इसका ये ऑप्शन कैसा होगा, राइट आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी से। फिर नेक्स्ट 54 को भी देखिए अच्छे से। यहाँ पे हमें इस तरह से दे रखा है 150, 225 है ना, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू में 1/10। ठीक है ना, अब कोई प्रॉब्लम है। अब क्या करना है हमको, जीरो से पहले जीरो को क्रॉस कर दो। कर दिया हमने, कर दिया। अब 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25। अब हमारा आया कितना, 3/5। तो इसका इससे डिवाइड दे दो, 5 का। 3 में जाएगा नहीं, पहले क्या आएगा, पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, पर इस तरह से हमारा आंसर नहीं बन रहा। एक मिनट रुको, दोबारा से करता हूँ इसे। ठीक है, ठीक है, देखो वहाँ पे गलती हो गई थी, ये जो है ना 25 का नहीं 15 का स्क्वायर है, कितने का, 15 का, इसी वजह से वहाँ आंसर नहीं बन रहा था। जीरो से जीरो क्रॉस किया, 15 बन जा 15, और जब हम 15 का इंटू 1, सॉरी 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, सिंपल हो रखा है ये क्वेश्चन तो। नेक्स्ट 25, तो इस तरह से हमें दे रखा है, इसका बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके क्रॉस करना है बस। 18 इंटू में 72 इंटू में 105 अपॉन में 48 इंटू में 315। ठीक है, 105 बन जा 105, 105 3 कितना होगा, ये होगा हमारा 315। ठीक है, अब 24 बन जा 24। ठीक है, 24 2 जा 48 होगा, कितना, 24 2 जा 48, और 24 3 जा कितना, 72। ठीक है, 3 बन जा 3, और 3 6 जा कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। तो 18 ऊपर हो गया, और ये अपॉन में कितना है, 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18। तो इस तरह से हमारा 9 आंसर बन रहा है। ठीक है, जो कि गलत हो रहा है, अभी इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर गलत हो रहा है, दोबारा से करता हूँ। 1872 इंटू में 105, सिंपली काटेंगे छोटे छोटे टेबल से। ठीक है, तब समझ आ जाएगा। 6 8 6 जा कितना, नहीं हाँ 6 8 जा कितना होता है, 48। ठीक है, तो 6 3 जा 18। अब 8 9 जा कितना, 6, या फिर 8 9 जा कर लो, 8 9 जा कितना होता है, 72। ठीक है, यहाँ पे 105 बन जा 105, 105 3 जा कितना होता है, ये 315। अब यहाँ देखो, 3 से 3 गया गया। ठीक है, तब भी नहीं बन रहा। एक मिनट रुकना जरा। 18 इंटू में 72 इंटू में 105, 48 इंटू 315, ये तो 3 बचेंगे। अब यहाँ 3 बन जा 3 3
6 जा 18, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 8 जा कितना होगा आपका, 6 8 जा 48, ठीक है। इस तरह से अब 8 1 जा 8 और 8 9 जा कितना होगा 72। तो इस तरह से हमारा जो 9 होगा ऑप्शन सी, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप बताना, ठीक है। तो इसको आप भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है हमें, आप सॉल्व करके देखना तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे, क्योंकि ये डिवीज़न मेथड्स वाले क्वेश्चन हैं, तो है ना, इन्हें याद रखना। यदि आपको स्क्वायर याद होंगे तो सिंपली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 23 61 56 का दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। 23 61 में से वह कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें से हम 57 को अगर घटा दें तो 23 0 4 हम जानते हैं स्क्वायर होता है 23 0 4, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर हम 57 को इस नंबर में से हटाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी याद हो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ओरली क्वेश्चन आते हैं तो इनको ऐसे ही करेंगे, और डिवीजन मेथड से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1,94,491 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम क्या घटाएं कि हमें एक सही आंसर प्राप्त हो जाए। तो इसमें से हम 10 को घटा दें तो हमें सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट, 58, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5933 से घटा दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या घटाएं कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए 4। कितना घटाना है इसमें से, 4 घटाओगे तो 4 जो है ना 59, और जो है आपका इसमें से घटाओगे तो 29 करके ये किसी का है ना स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट, 59, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 306452 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसका जो ऑप्शन सी है 464, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, 60, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इस तरह से नंबर में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, 61, दो अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या को हमें इसमें से फाइंड करना है। हम जानते हैं सबसे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है 2 अंकों की वो 81 है, क्योंकि अब इसके बाद जो 2 वर्गों की संख्या है, 2 अंकों की वर्ग की संख्या वो है ना 3 अंक हो जाती है 110 का जो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होता है। इसके बाद 3 अंक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। इनमें से हमें पूर्ण वर्ग संख्या को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमने जीरो वाली प्रॉपर्टी बताई थी, उन्हें ध्यान रखो। तो ये 3 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं। अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना होगा कि कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ये वैसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं लेना है इनको, बस ध्यान में रखना है। बाय द वे आ जाता है तो आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है 63। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक बार एक माली अपने बाग में पौधे को वर्ग बनाते हुए लगाता है। अंत में पता चलता है कि ऐसा करने पर 40 पौधे बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल पौधे इतने हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने। तो इसमें से पहले हम 40 को माइनस कर देंगे। 40 को है ना माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ 3600, और हमें पता है 3600 तो 60 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा हमारा, गया
36 किसका स्क्वायर होता है? 36 स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर होता है 3600, ठीक है, यानी कि 3600। ये इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, नोट कर लो इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, एक अध्यापक अपने छात्र को वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। प्रत्येक पंक्ति में 80 छात्र खड़े होते हैं और ऐसा करने पर अंत में 20 छात्र बच जाते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो हम सिंपली है ना, 80 का स्क्वायर फाइंड कर लो। 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो इसमें 20 और जोड़ दो, शेष बच जाते हैं ना, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 6420 आ जाता है। तो जिस ऑप्शन में भी ये हो वह हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में, नोट कर लो इसको। सिंपली ओरल हो रखे हैं ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत आती नहीं है, नॉर्मली बस माइंड चलाने की है ना, ऊपर है। नेक्स्ट 65, 152 में छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के रूप में पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाए। तो किससे गुणा किया जाए कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए? अगर इसका इंटू 42 से करोगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितने? पूर्ण वर्ग 42 से इंटू करने पर, ठीक है। नेक्स्ट 66, कितना? 66 420 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? तो इसका भाग देकर आप देख सकते हैं, छोटी छोटी संख्या का भाग देना है। तो सबसे पहले एक ये ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, पर इसका देख लो, देखे भाग 52720, 5 बन जा 5, कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ से 2 नोट किया। 5 4 जा 20, कितना 20, यहाँ पे कितना बचा 4, सॉरी 2 बचेगा, कितना 2, यहाँ से 0 को नोट कर लेंगे। और 5 4 जा कितना होता है 20। तो इस तरह से हमारा 144 सही आंसर ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 67, वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिससे ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इनका सिंपली हमें एलसीएम ले लेना, जो भी एलसीएम आएगा, और तो उनका जो है ना हमारा इंटू करने पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है। एलसीएम लेके आप देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ये आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 वाला ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक आदमी कुछ दिनों के लिए यात्रा पर गया है। आने पर उसने पाया कि उसने प्रतिदिन उतनी ही ठंडी खर्च की जितनी दिन वह यात्रा पर था। यदि उसने कुल 924.50 खर्च किए हों तो ज्ञात करो कि वह कितने दिन यात्रा पर गया था, ठीक है। तो इसका हमें आंसर जो है ना सी ऑप्शन होगा, कितना? सी ऑप्शन 43 इसका सही आंसर होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस तरह से हमने मैथ को है ना चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया। जो भी क्वेश्चन आपको बताने लायक थे वो मैंने सारे बताए। जो क्वेश्चन ओरल हो रखे थे और या फिर डिवीजन मेथड से हो रखे थे वो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, वो आप बता सकते हो। आंसर इसलिए बता दिया क्योंकि आप उन्हें अच्छे से निकाल पाएँ, ठीक है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो वहाँ पर राइट आंसर बस हमें फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम घन और घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ के है ना चैप्टर सेकेंड में। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो सिलेबस के बेस दे रखा है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद। और हो सकता है कि इसके बाद इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट चैप्टर कराया जाए, ठीक है, यही वाले क्वेश्चन।
जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। जो जो भी आपके कांटेक्ट में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों तो उन्हें बता सकते हैं आप, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।